महाराष्ट्र के नागपुर स्थित लक्ष्मी नगर के श्री भगवान शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में विधानाचार्य स्वर रत्न पंडित शुभम जैन सौम्य जी के कुशल निर्देशन में आयोजित श्री नंदीश्वर दीप महामंडल विधान का समापन विश्व शांति महायज्ञ के साथ हुआ। समाधिस्थ आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, विद्या शिरोमणि आचार्य श्री समय सागर जी महाराज एवं अरहम ध्यान योग प्रणेता मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज के मंगलाशीर्वाद से 52 नंदीश्वर दीप की दिव्य रचना सहित श्री नंदीश्वर दीप महामंडल विधान का आयोजन किया गया। विधानाचार्य स्वर रत्न पंडित शुभम जैन सौम्य के मार्गदर्शन में महाराष्ट्र के नागपुर स्थित लक्ष्मी नगर के श्री भगवान शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में 29 अक्टूबर से शुरू हुए इस विधान का समापन 5 नवंबर को विश्व शांति महायज्ञ एवं श्री जी की पालकी शोभा यात्रा के साथ हुआ। विधान के अंतिम दिन का शुभारंभ प्रभु का जिन अभिषेक के साथ किया गया। ओम नमिदूण पास विसर विषण्णाणम जिण फुलिंगम श्रीम श्रीम क्लीम ब्लूम नमः। विधानाचार्य स्वर रत्न पंडित शुभम जैन सौम्य के कुशल निर्देशन में उपस्थित सभी इंद्राणियों ने अष्ट द्रव्यों के साथ विशाल मांडले पर निर्मित 52 नंदीश्वर दीप की दिव्य रचना के समक्ष अर्घ्य अर्पित कर विधान की मांगलिक क्रियाएं संपन्न की। विधान में मौजूद उपस्थित सभी इंद्राणियों ने संगीतकार के मधुर भजनों पर नृत्य कर प्रभु की जमकर भक्ति की। नंदीश्वर वसुदीप में बावन जिन वरदान। इस अवसर पर कार्यक्रम स्थल से श्री जी की प्रतिमा को पालकी पर विराजमान कर बैंड बाजों के साथ विशाल शोभा यात्रा निकाली। विधान की मांगलिक क्रियाएं संपन्न करने आए विधानाचार्य स्वर रत्न पंडित शुभम जैन सौम्य जी ने अपने भाव व्यक्त किए। नागपुर की इस पावन पुण्य धरा पर लक्ष्मी नगर में बहुत ही अभूतपूर्व धर्म प्रभावना के साथ महामही नंदीश्वर पूजा विधि विधान संपन्न हुआ। 2.5 दीप से बाहर मनुष्य लोग जा नहीं सकते, चारण रिद्धिधारी आदि भी जा नहीं सकते और विद्याधर भी जा नहीं सकते। तो फिर क्या उपाय करें? यही किया जा सकता है कि हम लोग हमें सकत सो ना ही यहाँ करी थापना पूजे जिनकर प्रतिमा है था। तो देवों से भी बढ़कर के अपने वैभव का प्रदर्शन करके लक्ष्मी नगर वालों ने वास्तव में लक्ष्मी का खूब लुटा करके लक्ष्मी को लुटा करके विधान सानंद संपन्न किया है। आप देख रहे थे कि यहाँ पर नंदीश्वर की रचना की गई। अंजनगिरी, दधिमुख, रतिकर पर्वत, बीच में पंचमेरु, पूरा मंडल नंदीश्वर का स्थापित किया गया और समाज का एक एक घर परिवार प्रत्येक सदस्य इसमें सम्मिलित हुआ। श्रावक अभिषेक समिति के संयोजन में मंदिर कार्यकारिणी की पूरी अध्यक्षता और उनके पूरे निर्देशन में मैं विधानाचार्य शुभम शास्त्री निरंतर जबलपुर से यहाँ पर उपस्थित होकर के गुरुदेव प्रणम्य सागर महाराज की आज्ञा पूर्वक 8 दिनों से लगातार ये विधान हम लोग संपन्न कर रहे थे। आज हवन पूर्वक ये विधान संपन्न हुआ है। नंदीश्वर विधान मैं भैया जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने जिस तरह से, जितनी लगन से और जितने अच्छे से ये विधान कराया है, ये विधान यहाँ की ऐतिहासिक विधान हो गया है और ये आगे से भी उम्मीद करते हैं हम इस तरह के विधान और आगे भी करेंगे। मैं पूरी जैन समाज को अपने यहाँ पे करके सबको बहुत साधुवाद करता हूँ और आगे से सभी से प्रार्थना करता हूँ कि आगे के जितने भी हमारे विधान हो उसमें और इससे अच्छा करने की कोशिश करेंगे। श्रावक अभिषेक समिति लक्ष्मी नगर दिगंबर जैन मंदिर नागपुर के पदाधिकारियों ने 8 दिवसीय विधान की सफलता को लेकर अपने मनोभाव व्यक्त किए। अभी यहाँ पे जो नंदीश्वर विधान संपन्न हुआ है, बहुत उत्साहपूर्वक संपन्न हुआ है। जबलपुर से पधारे पंडित शुभम जी यहाँ पधारे, उन्होंने बहुत ही सुरक्षित संगठन से और बहुत अपने स्वभाव के अनुसार उन्होंने बहुत शांतता पूर्वक किसी को भी कोई दुख न पहुंचाते हुए ये विधान संपन्न किया है। उन्होंने जैसा बताया नंदीश्वर दीप हम जा नहीं सकते, तो हमने यहाँ पे बहुत आनंद महसूस किया। हम लोगों ने यहाँ पे हमारे मार्गदर्शक, हमारे प्रेरणा स्रोत श्री देवेंद्र जी चौधरी और पद्मा जी चौधरी के मार्गदर्शन में नंदीश्वर महामंडल विधान किया
और पंडित जी जो कि जबलपुर से पधारे श्री शुभम जी और दीपाली जी के सानिध्य में हम लोगों ने ये विधान बहुत ही भक्ति भाव से, बहुत ही आनंद पूर्वक संपन्न किया। हम लोगों ने यहाँ 52 जिनालय स्थापित किए, 108 ध्वजाएं स्थापित की और सभी इंद्रों ने हर इंद्र की बोली लेकर हमारा ये कार्य निर्विघ्न संपन्न कराया। वहीं श्रावक अभिषेक समिति लक्ष्मीनगर दिगंबर जैन मंदिर नागपुर के प्रचार प्रसार प्रमुख डॉक्टर पंकज जैन जी ने कहा कि विधान का भव्य आयोजन पहली बार नागपुर नगर में हुआ है। जो नंदीश्वर दीप विधान मंडल निर्विघ्न संपन्न हुआ है, उसके लिए मैं हमारे जबलपुर से पधारे श्री शुभम जी सौम्य का एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती दीपाली जी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इतने सुंदर तरीके से भगवान के सामने आत्म कल्याण के लिए जो उन्होंने अनुभूति हमें कराई है, वो अनुभूति हमें तहे ज़िंदगी हमें याद रहेगी। और मुझे तो इस बात का बहुत खुशी है कि मुझे कुबेर की पदवी देकर के उन्हें सम्मानित किया। जो मैंने रत्नों की वर्षा की, वो रत्नों की वर्षा से भगवान भी प्रसन्न हुए होंगे, ऐसी मैं भावना भाता हूँ। नागपुर की धरा पर आयोजित हुए 8 दिवसीय विधान में विभिन्न स्थानों से भक्तों ने बड़ी संख्या में सम्मिलित होकर धर्म लाभ लिया। जैन फोकस के लिए नागपुर महाराष्ट्र से ब्यूरो रिपोर्ट।